हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ मीडियम साइज का, जिसमें कि हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल की कटिंग हम कैसे करते हैं। स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ कि इस पार्ट को हमने कैसे बनाया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नीचे 100 फंदे डाले हुए हैं, डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। इस तरीके से फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई थी, तो यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। जब मैं सीधी साइड में आई तो यहाँ पे मैंने एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। बॉर्डर की लेंथ हमारी 1.25 इंच की है। बॉर्डर की लेंथ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच तक बॉर्डर की लेंथ को बनाया है। जब बॉर्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ऊपर मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक फंदा मैं बढ़ाती गई हूँ लास्ट तक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे आके मेरे 110 फंदे हो गए हैं। अब 110 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ। देखिएगा, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। देखिएगा, यहाँ बॉर्डर से हम नापेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमारी 17 इंच लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप नाप लीजिएगा। बगल के नीचे ऐसे रखिएगा, फिर आप लंबाई नाप लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम एज के बच्चे होते हैं, हाइट उनकी कम या ज़्यादा होती है, तो इससे अच्छा है कि आप नाप लीजिएगा, तब आप आर्म होल की कटिंग करिएगा। यहाँ पे मैंने 17 इंच लेंथ रखी है। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आर्म होल की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये टोटल हमारे 110 फंदे हैं। अब यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। 4 3 2 1 करके हम फंदे कटाएंगे। राइट साइड की कटिंग हमारी सीधी तरफ से होगी और लेफ्ट साइड की कटिंग हमारी उल्टी तरफ से होगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है। सबसे पहले हमने 4 फंदे कटाने हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब हम पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो आगे की तरफ से भी ऐसे पास कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरीके से पास कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे कटा दिए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे कटा दिए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे कटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यदि आपका कोई डिज़ाइन चल रहा है तो उस डिज़ाइन को बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर भी हमने 4 फंदे कटाने हैं। सबसे पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं सीधी साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की निडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा कर्व बनता चला जाता है, बिल्कुल स्मूथली तरीके से दिखाई देगा।
अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। फ्रेंड्स, अब हम सीधी साइड के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनना नहीं है। अब हम उल्टी साइड में हैं, तो सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। यहाँ पे हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं सीधी साइड में, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट के फंदे को उतारना इसलिए ज़रूरी होता है, यदि हम इस फंदे को बुन लेते हैं बैक साइड में, यहाँ पे हमारा सीढ़ी जैसा बन के दिखाई देता, जैसे 4 फंदे अलग दिखाई देते, 3 फंदे अलग दिखाई देते, तो जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। लास्ट के फंदे को उतारने से क्या फ़ायदा होता है, बिल्कुल कर्व के साथ हमारी कटिंग होती है, देखिएगा। अब यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे इस तरीके से, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है, फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं बैक साइड में, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। यहाँ पे हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। अब इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड में हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। फ्रेंड्स, अब हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। इधर की डिक्रीजिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब हमने कोई भी फंदा बिना बुने नहीं उतारना है, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 4 3 2 1 करके कटिंग करी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी गोलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है, कहीं भी सीढ़ी नुमा हमारा नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से देखिएगा, जब भी आप कार्डिगन, स्वेटर या जैकेट की कटिंग करेंगे आर्म होल की, तो आप इसी तरीके से करिएगा फ्रेंड्स, बहुत गोलाई के साथ बन के आती है। ये हमारी दूसरी साइड है, देखिएगा बिल्कुल गोलाई के साथ हमारी कटिंग होती है। अब यहाँ पे हमारे आर्म होल की कटिंग पूरी हो गई है। अब बीच में मेरे 90 फंदे रह गए हैं। अब इन्हीं फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती जाऊँगी, जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। जब हमारे आर्म होल की लेंथ आधा इंच रह जाएगी, तब तक हमने बुनते जाना है। जब हमारे आर्म होल की लेंथ आधा इंच रह जाएगी, उसके बाद मैं बैक पार्ट के नेक की कटिंग बताऊंगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।